इमरान भाई, अगर मुझे पीटीआई का चेयरमैन बना दिया जाए तो विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट मैं भी जेल में हूँगा। बुशरा बीबी खुद जेल में। मुझे जहाँ तक लगता है कि कासिम और सलमान की शादियाँ भी मिस करेगा इसी चक्कर के अंदर। पीटीआई की पार्टी माफियाज के साथ नहीं बनी। तुर्की और पाकिस्तान के अलावा मैं किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर ट्रू इखलाकी जुर्रत नहीं देखता कि पूरा वेस्ट जो कि डेमोक्रेसी का अन्नदाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज द खान शो में दोनों खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इमरान खान और हमज़ा खान। और आज हम बात करेंगे एक तीसरे खान के फ्यूचर के बारे में, जी इमरान खान के बारे में। तो खुश आमदीद हमज़ा खान। थैंक यू वेरी मच सर, ग्लैड टू बी हियर। तो आप ये बताएं कि आपकी नज़र में इमरान खान का फ्यूचर क्या है? इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले इमरान भाई, मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि पैमरा के पीका ऑर्डिनेंस का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। पीका ऑर्डिनेंस मीडिया के ऊपर कई बातें करने से हमें मना करता है और हमने कानून के दायरे में रहते हुए इस बात के ऊपर बात करनी है। तो इमरान भाई, इस वक्त जो इमीडिएट फ्यूचर इमरान खान का है वो तो मुझे जो है वो कोई अच्छा नज़र नहीं आता। और हमें पता है कि वो जेल के अंदर आइसोलेशन में है। और जेल की एक सख्ती होती है इमरान भाई, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती। कभी जो है वो आपका जो है वो मेंटल जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है, स्पेशली अकेले रहने की वजह से। तो इमीडिएट फ्यूचर तो मुझे इमरान खान के फ्यूचर में सख्ती नज़र आ रही अच्छा, है। आपके हमारे ऑडियंस को ये भी बताएं कि इमरान खान क्या अब इलेक्शन लड़ सकते हैं या पार्टी सदर रह सकते हैं? ऐसी कोई पाबंदियाँ भी उनके ऊपर है? बिल्कुल इमरान भाई, 2034 तक इमरान खान को कोई भी इमरान खान पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता। अच्छा। और इसी वजह से इमरान भाई, मेरा ख्याल है कि वो अब पब्लिक ऑफिस तो होल्ड नहीं कर सकता। मिड 70s के अंदर अपनी है, तो यार छोड़ें उसको, दफ़ा करें, जो है वो रिहा करें। आज़ाद कर वो दें। पब्लिक में तो वो ऑफिस तो होल्ड ही नहीं कर सकते। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इमरान खान के लवर आपकी बात को बहुत पसंद करेंगे। अच्छा, जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता, तो ये क्या माजरा था जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए अप्लाई कर दिया? इमरान भाई, मेरा ख्याल से इसकी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रीज़न है। मेरा ख्याल से इमरान खान एक बात कहना चाहते थे जो इस चांसलरशिप के अंदर compete करके ये दुनिया की, मेरा ख्याल से एकेडेमिया में प्रेस्टिजियस तरीन पोजीशंस में से एक है। और इसके अंदर नॉमिनेट होना ही एक शख्स के वक़ार, इज़्ज़त और उसके बड़ेपन का इजहार करती है। तो दरअसल इमरान खान जी ये कहना चाह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कि एक इज़्ज़तदार शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये लगता है कि इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए, बेशक सियासत में ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के अंदर रहने की वजह से रुकी हुई हैं। जैसे हॉस्पिटल्स और बनाने थे, नमल की तरह यूनिवर्सिटीज़ और बनानी थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इमरान खान के अंदर रहने की वजह से रुकी हुई हैं। तो शायद अगर बाहर होता तो वो काम कर सकता, चैरिटी कैंपेन, तो डिफरेंट चीज़ें पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि इमरान खान का एक मसला ये भी है कि वो कहता है कि मैंने अगर मुज़ाकरात करने तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इन सियासतदानों को वो कुछ समझता नहीं। तो फिर ये ऊँट किस करवट इमरान भाई, बैठेगा? दोनों सवालों का बारी बारी जवाब देता हूँ। एक ये कि पॉलिटिकल अरीना से पहले, यानी कि ईयर 1996 से पहले, जो है वो आप जानते हैं, मैं जो है वो LCCA के लिए क्रिकेट खेली है और मैं क्रिकेट का जो है वो ख़ुद भी प्लेयर हूँ और क्रिकेट का फ़ैन भी हूँ। तो मैं इमरान खान का फ़ैन था, जिस तरह के मेरी उम्र के तमाम लोग थे उस ज़माने में। तो मैं, अब जो सूरत हाल हो गई है, मैं चाहता हूँ कि इमरान खान को की ज़िंदगी के अंदर, स्पेशली इस बुढ़ापे के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर कंफर्ट वापस आ जाए, वो इस तकलीफ़ से निकल जाएं। बाकी बातों के बारे में मैं नहीं जानता कि पॉलिटिक्स में आते हैं नहीं आते, हस्पताल बनाते हैं नहीं बनाते। मैं उस शख्स की खिदमात के इवज़ चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। जी। तो मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, मगर ये बात मेरे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो है वो उसके साथ जो है वो इतना बुरा सलूक ना किया जाए। इमरान खान का ये जो मौक़िफ़ है, इसकी वजह
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इन्फ्लुएंस है ऑन आवर पॉलिटिशियंस। तो ये उस वक्त भी तो थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। इमरान भाई, आप उस इन्फ्लुएंस का समर भी देख लें कि 1 मिनट में जब उसका दिल, किसी का दिल चाहा, तो 1 मिनट के अंदर उसके ऑफिस को ख़त्म करके उसको उठा के ऑफिस से बाहर उसको फेंक डायरी दिया। उसकी दे दी जो लेके आया हाँ। था। और मेरा ख्याल से ये हमारी डेमोक्रेसी की इतनी बड़ी शिकस्त थी कि शायद आज से पहले इतनी बड़ी शिकस्त कभी नहीं हुई, स्वाय 71 के डिबैकल के। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि इमरान खान या पीटीआई के लोग अब जुडिशरी पे एतमाद इतना नहीं करते। करना चाहिए, पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा है। एतमाद नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हुकूमत को कुछ समझते नहीं है, तो फिर किससे मुज़ाकरात करेंगे? इमरान भाई, जिस जुडिशरी ने सिविलियंस को कोर्ट मार्शल करने की इजाज़त दे दी है, मैं उसके ऊपर कैसे एतबार करूं? मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जुडिशरी की और उसके कानून कवानीन की और उनके ऑर्डर्स की पासदारी करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह शेक हुआ हुआ। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चूँकि इमरान जो है वो एक इंतहाई जो है वो सख्त जान और बहुत ही मेंटली टफ आदमी है, वो कभी भी नहीं मानेगा कोई भी ऐसी बात जिसके अंदर जो इंसाफ की तरफ ना ले जा रही है। अच्छा, और उनका मौक़िफ़ भी इमरान भाई यही है। देखिए, वो इस वजह से जेल में है कि वो कहता है कि भाई मेरी पार्टी के बाकी लोगों को जो है वो बाहर निकालो, उनके केसेस ख़त्म करो, फिर मैं बाहर आऊँगा। वरना कई दफ़ा जो है वो ये ऑफ़र की गई है कि भाई हाउस अरेस्ट में शिफ्ट कर देते हैं मामला, या कोई डील कर लेते हैं एग्ज़ाइल करके कि भाई मुल्क से बाहर कहीं भेज दो। मगर जो है वो इस बात के ऊपर हमेशा बात जो है वो आके ख़त्म होती है कि बाकी जो है मेंबरान हैं उनको भी आज़ाद किया जाए। मेरे ख्याल में इमरान खान, मुझे जहाँ तक लगता है कि कासिम और सलमान की शादियाँ भी मिस करेगा इसी चक्कर के अंदर। लेकिन अच्छा, आप ये मुझे चीज़ बताएं कि नेशनली और इंटरनेशनली ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है जो इमरान खान के हक़ में बेहतर हो, या क्या कुछ हो सकता है? इंटरनेशनल प्लेयर्स कुछ कर सकते हैं, या कुछ सिनेरियो ऐसा बन सकता है? इमरान खान के जो लोग इमरान खान के चाहने वाले हैं वो सुनना चाहते हैं कि क्या क्या हो, जिसमें कहते हैं कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को कलाशनकोफ लेके आएगा, इमरान खान को निकाल के एक डाकू की तरह ले जाएगा। अब क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें इमरान खान बाहर है? इमरान भाई, आप मुझे जानते हैं कि मैं कभी भी चाहने वालों के सुनने के लिए कोई बात नहीं करता। जो बात मुझे नज़र आती है, जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, वो मैं अपनी ऑडियंस तक डायरेक्ट पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और कासिम खान और सुलेमान खान के जो रीसेंट इंटरव्यू था, उसमें भी इस बात का जो है वो क्लियर इजहार किया गया है कि अगर दुनिया में कोई ताकत है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस मामले के अंदर किसी किस्म की इंटरवेंशन कर सकती है, तो वो अमेरिका की जो है वो ताकत है। और ट्रंप और उसकी एडमिन से ही, जिस तरह कासिम खान और सुलेमान खान ने अपील की थी कि इस मामले के ऊपर जो है वो गौर किया जाए और फोकस किया जाए, मैं समझता हूँ कि, मगर मुझे ये बात इमरान भाई बहुत ही मायूब लगी है कि पूरा वेस्ट जो कि डेमोक्रेसी का अन्नदाता है और जिसने पूरी दुनिया में जो है वो डेमोक्रेसी फैलाई और जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी जिन्होंने, वो आज दुनिया की 7वें 8वें नंबर की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के मामले के ऊपर जो है वो चुप साध के बैठे हुए, किसी के अंदर जुर्रत नहीं है। क्या मैं इसको लेफ्टिस्ट लिबरल्स की वीकनेस करार दूं, जो वो उनकी कमज़ोरी और बुज़दिली उनके कॉन्सेप्ट्स की वजह से उनके अंदर आ जाती है? मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसा वेस्ट है जो आज दुनिया के अंदर जो है वो जिंदा है, कि जो है वो किसी भी दुनिया की डेमोक्रेसी के बारे में ये कोई बात करने की जुर्रत नहीं रखते। अच्छा खान साहब, वो तो बात करने की ज़रूरत नहीं रखते, लेकिन जो पीटीआई पार्टी है उसमें भी देखिए उन्होंने भी कुछ ऐसा एहतजाज, ऐसा कुछ रंग नहीं लेके आए कि इमरान के इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दें कुछ इमरान खान को रिलैक्स करने के लिए। इमरान भाई, पीटीआई की पार्टी माफियाज के साथ नहीं बनी, आम लोगों की पार्टी है। आम लोग जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं, और आम लोगों के ऊपर जब आप वायलेंस का जो है वो ख़तरा तारी कर देते हैं तो वो उनको मजबूरन घर बैठना पड़ता है। इमरान भाई, आम आदमी ने अपनी रोटी पूरी करनी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी बाजू टूटी हो या उसको गोली लगी हो। बिल्कुल। तो वो फिर उसके बच्चे खाएंगे कहाँ से? अच्छा, जो पिछले दिनों एक एहतजाज हुआ था, लॉन्ग मार्च,
तो बुशरा बीबी ने कहा था कि ये लास्ट होगा और हम अपनी लाश देख के इमरान खान को लेके आएंगे, या जिंदा वापस नहीं आएंगे, इमरान खान हमारे साथ ही आएगा, पूरी कौम को जी। बता के निकले। उसका भी रिजल्ट कोई नहीं आया। उससे पहले इमरान भी में उन्होंने रिजल्ट कहा आया ना, बुशरा बीबी खुद जेल में, ये रिजल्ट है। था ठीक है। अच्छा, तो अब आपके ख्याल में अगर आपको पीटीआई का चेयरमैन बना दिया जाए, एक आपकी अपनी थिंकिंग और सोच के मुताबिक, तो इमरान खान के लिए कुछ बेहतरी के लिए आपको क्या क्या करेंगे आप? इमरान भाई अगर मुझे पीटीआई का चेयरमैन बना दिया जाए तो विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट मैं भी जेल में हूँगा। यानी कि आपको सोचने समझने की कोई मौका भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब क्या ये भी उसी तरीके से वक्ती इमरान खान की कैद है जिस तरीके से एक ज़माने में नवाज शरीफ ही कहते थे कि गेम ख़त्म हो गई है, जी। बल्कि वो तो इतनी दफ़ा नाहल लाइफ टाइम नाहल हो गया था, और भी बहुत सारे केसेस, और कहते थे कि अभी तो वो वॉल्यूम 10 खुलना है, जब वो खुलेगा तो ये तो शायद अगली 7 नस्लों तक नाहल हो जाए। और एक टाइम हमने देखा कि हमारी जुडिशरी गई एयरपोर्ट के ऊपर साइन स्टैम्प करके उसको वापस लेके आई। तो क्या इमरान खान के केस में भी ऐसा हो सकता है कि बस उसके ऊपर पक्का क्रॉस लग गया? इमरान भाई अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब, पंजाबी का लफ्ज़ है पोला, पोले हैं, और इमरान जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर बहुत ही ज़िद से अड़ा हुआ है। तो मियाँ साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और इमरान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और यही बात का मुझे डर है कि जो है वो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात हो जाए कि इस शख्स की ज़िंदगी से ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप एट द एंड हमें ये चीज़ बताएं कि क्या इमरान खान अभी भी पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है? इमरान भाई, कोई एक शख्स ना किसी इतनी बड़ी नेशन का लिए जो है वो कभी भी 100% इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट वो प्रिंसिपल, वो कॉन्सेप्ट, वो ख्याल होता है जो वो शख्स प्रोपोगेट कर रहा होता है। आप यकीन करें कि जो है वो अगर अल्लाह के हुक्म से, हर मुसलमान को जो है वो मौत के ऊपर पक्का यकीन है, अल्लाह के हुक्म से जब इमरान खान की मौत आएगी तो जो है वो ये इमरान खान के ख्यालात उसके साथ नहीं मरेंगे। आप पाकिस्तान की पूरी यूथ के ऊपर कोई स्टैटिस्टिक निकाल के देख लें, आपको नज़र आएगा कि उसके ख्यालात जो है वो यंग लोगों के माइंड्स के अंदर ज़िंदा रहने हैं और उन्होंने अपने बच्चों को ये ख्यालात देने हैं। अच्छा, इस तरीके से जिस तरह उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में भी कुछ किया था, जी तो क्या इस्लाम, या जिसको हम कहें कि आलम इस्लाम जी कह सकते हैं, बहुत सारे ममालिक उसके अंदर हैं, जी। तो वहाँ पे भी कोई आलम इस्लाम का एक लीडर इमरान खान है और उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं मुसलमानों की आवाज़ के लिए? जब बस उसे एक मौका मिला था, उसने एक डायलॉग बोल दिया था और बस ख़त्म। इमरान भाई, अनफॉर्चुनेटली तुर्की और पाकिस्तान के अलावा मैं किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर ट्रू इखलाकी जुर्रत नहीं देखता। सऊदी अरेबिया बिज़नेस की तरफ लगा हुआ है, यूएई के अंदर आप देख लें वो भी पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ईरान, इराक, जो इस तरह के दूसरे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनकी हालत आपके सामने है। लबनान आप देख लें, उन्होंने क्या ही किसी को सपोर्ट करना है या किसी के बारे में बात करनी है। ईरान लीबिया को को देख लें, तो दूसरी तरफ ये साउथ पैसिफिक के मुस्लिम ममालिक हैं, ये अपनी टूरिज़म के अंदर बिज़ी हैं। 56 मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें से सिर्फ 2 हैं जो कि मुसलमानों के बारे में या मुस्लिम ममालिक के बारे मुसलमानों का में कोई मुकदमा आवाज़, लड़ते हैं। जी वो बिल्कुल, और ये मेरे नज़र में इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जी हमजा खान, आपने बिल्कुल बहुत सीरियस बातें की और बहुत सारी बातों में हम डर भी गए कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन अगर आपकी ये पॉडकास्ट, आपका ये शो प्रोग्राम इमरान खान सुन रहा हो, तो इमरान खान के लिए कुछ मैसेज? क्योंकि मेरी उनसे मोहब्बत गैर पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, तो मैं शायद ये एडवाइस दूंगा कि किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ नेगोशिएट कर लिया जाए। मैं जो है वो आपकी बाकी ज़िंदगी इस जेल में नहीं देखना चाहता। तो इसके अलावा कोई ऐसी एडवाइस नहीं है जो मैं उनको पॉसिबली दे सकूं। वो बड़े मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत जो है वो अक्लमंद जो है वो शख्स है और उनका बेशबहा एक्सपीरियंस है। तो मैं उनको जो है वो और क्या एडवाइस दूँ इमरान भाई, विच इज़ वंस अगेन जो है वो सैड। जी इट इज़ सैड। चलिए, बहुत शुक्रिया हमजा खान, आपने टाइम दिया और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था जिसके ऊपर लोग बात करने से गुरेज कर रहे थे, आपने उस पर खुल के बात की। तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम किसी और टॉपिक के साथ आपको ज़हमत देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।